जमुई सीट पर अपडेट है। श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं और अंतर जो है फासला 7,290 वोटों का, यानी श्रेयसी सिंह 7,290 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। नरकटियागंज से बीजेपी के संजय यादव आगे हैं और यहां भी फासला 7,000 से ज्यादा का है, क्योंकि विजेंद्र यादव 7,576 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। सासाराम की बात करें, नोखा से जेडीयू के नागेंद्र चंद्रवंशी 2,541 वोटों से आगे हैं। काराकाट सीट की बात करने में जरूरी है, जेडीयू के महाबली सिंह यहां आगे चल रहे हैं 1,501 वोटों से इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। डेहरी सीट पर क्या स्थिति है, तो डेहरी सीट पर एलजेपी आर के राजीव रंजन सिंह 1,758 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा दिनारा सीट से आरएलएम के आलोक सिंह 1400 वोटों से आगे हैं। लेकिन ये जो दो सीटें हैं, जमुई और नरकटियागंज के अलावे सुपौल की बात करें, तो जमुई और सुपौल की सीट अगर आप देखते हैं तो जो अंतर है, जो फासला है, वो 7,000 वोटों से अधिक का है। अभिषेक जी बिल्कुल राहुल, तो जाहिर तौर पर तमाम सीटों के आंकड़े जो हैं बता रहे थे और कृष्णकांत जी हमारे साथ हैं, अपनी बात पूरी करें। कृष्णकांत जी, देखिए किसी भी खेल में जो बैट्समैन तो अच्छा बैटिंग करता ही है और बॉलर भी अच्छा बॉलिंग करता है, बट पार्ट टाइम बॉलर और यदि बॉलर यदि बैटिंग अच्छा करता हो तो वो क्रिकेट टीम में भी आपने देखा मैच हमेशा जीता होता है। यहाँ पे आरजेडी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक दिख रहा कि उनके जो टेलेंडर है, जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, जो है चाहे कांग्रेस हो चाहे सीपीएम, उसके परफॉर्मेंस भी खराब है। तो उसकी यदि परफॉर्मेंस वोट परसेंटेज, जो उनकी जो वोट परसेंटेज है, यदि वो सपोर्ट में नहीं मिला, यहाँ पे आरजेडी का तो फायदा उठा रहा है लेकिन आरजेडी को उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से भी आरजेडी का जो रिजल्ट है वो खराब हुआ है और इस पे गहन अध्ययन करना चाहिए। और कोई दिन होता तो शायद ये लोग और भी ज्यादा आक्रामक होते, बोलने पर इन्हें बुरी लगती है बातें, क्योंकि इन लोगों को सवाल भी पसंद नहीं आता। ये तो मैं साफ कहता हूं कि अगर पत्रकार सवाल भी पूछ दें तो इन्हें बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम लोग कभी कुछ कहते हैं तो इनके हक में कहते हैं कि भाई आप इतना लड़ते क्यों हैं, त्याग की भावना आपके अंदर क्यों नहीं है। एनडीए ने भी सीट शेयरिंग में देरी की इस बार तो बहुत ज्यादा देरी हुई, लेकिन जब हुआ उनके हाथ सीट शेयरिंग तो फिर तय हो गया कि कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, सबकी सीटें अपनी अपनी होंगी। ये होता है सीटों का बंटवारा और ये होता है गठबंधन। आज तो क्या है कि महागठबंधन के प्रवक्ताओं को छूट है, आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, आप झुंझला सकते हैं, कोई बात नहीं है, आंकड़े आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है किस तरह के आंकड़े क्यों आए। प्रवीण बागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, तो क्या कहेंगे, एग्जिट पोल गलत हो रहे हैं? अगर 2/3 बहुमत मिलता है एनडीए को तो एग्जिट पोल तो फिर गलत होंगे। हाँ, एग्जिट पोल तो गलत होंगे और इसकी आशंका नहीं, खरबूजे पर चाकू गिरे या चाकू पर खरबूजा, एग्जिट पोल तो गलत होना ही है, गलत होना ही है। और ये संकेत कल सुनील सिंह ने दे दिया था, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था कि या तो हमारा कार्यकर्ता बूथ से लौटेगा या अधिकारी लौटेंगे, और गड़बड़ हुई तो नेपाल और बांग्लादेश बन जाएगा बिहार। तो इसका मतलब साफ था कि उनको ये डर था कि हम हार रहे हैं, तो वो धमकाने की कोशिश थी कि मतदान अधिकारियों को धमकाइए, काउंटिंग में जो लोग लगे हैं उनको धमकाइए और भय पैदा कीजिए विपक्षी खेमे में, ताकि उनके पक्ष में कुछ चीजें आ सके। इस जो अभी तक जो संकेत आ रहे हैं उसका दो परिणाम मैं देखता हूं, उसकी दो वजहें मैं देखता हूं। एक तो कि जनता ने एक बार फिर से जंगल राज की अवधारणा को नकार दिया है, और दूसरे इसमें जन सुराज और कांग्रेस की भूमिका भी अलग अलग महत्वपूर्ण रही है। जन सुराज की भूमिका जो रही है कि नौवीं फेल उन्होंने इतना शोर मचाया कि उसका फायदा वो तो नहीं उठा सके जन सुराज के लोग, मगर एनडीए को उसका फायदा मिला। और राहुल गांधी ने वोट चोरी एसआईआर का मुद्दा इतना ज्यादा उठाया कि उससे लोग बिदक गए और जिसके चलते राजद पर असर पड़ा, उसके वोट घटे उसके। तो इन दोनों ने अपनी अपनी भूमिका अपने तरीके से निभाई है, इनको नकारा नहीं जा सकता है। और नीतीश कुमार जो सर्वोत्तम विकल्प था मौजूदा विकल्पों में बिहार में, उसको लोगों ने चुना, उसके लिए लोगों ने वोट किया। तो ये वजह मुझे लगती है कि जो अभी रुझान दिख रहे हैं, हालांकि अभी इसमें बदलाव हो सकते हैं, अभी समय है। लेकिन प्रवीण बागी जी, आपको लगता है कि अभी भी महागठबंधन समझने को तैयार होगा? क्योंकि ये कांग्रेस का, खासतौर पर मैं कहूं कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जिन मुद्दों को छूती है, लोगों को लगता है कि इन मुद्दों पर बहस क्यों करनी, और कांग्रेस हर बार वही करती है। आप वोट चोरी को मुद्दा बनाकर चुनाव में लगे पड़े हैं, एकदम फर्क ही नहीं पड़ता, आप बोलिए तो वो आपसे सवाल पूछ देंगे कि नहीं आप तो वोट चोरी का समर्थन कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस को यह कब पता चलेगा कि जन सरोकार के मुद्दे क्या होते हैं?
वो देखिए। प्रवीण जी, मैं आ रहा हूं, आपको रोकना दिमाग चाहता हूं। इस वक्त कुछ आंकड़े हमारे पास आए हैं सामने। 182 का आंकड़ा छूता हुआ इस वक्त एनडीए, यानी कि 3/4 बहुमत के पार, और 60 सीटों पर सिमटता हुआ इस वक्त इंडिया गठबंधन दिख रहा है। न्यूज रूम का रुख करेंगे राहुल।